हेलो तो जेंटलमैन। आपको थंबनेल के थ्रू पता लग गया होगा कि टुडे वी आर टॉक अबाउट यूएन एजेंसी एंड इट्स हेडक्वार्टर्स एंड एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट दिस बिकॉज ऑफ यूएन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है एंड ऑलरेडी अबाउट दिस, चाहे वो यूएन हो या फिर यूएन पीस कीपिंग मिशंस हो, इन सब के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। सो ध्यान से सुनना अब, ओके। ये साल है अगेन 1945 का, वो ईयर था जिसमें हम लोगों ने मांग की थी कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने दिया जाए, ओके। सो 1945 में यूएन का फॉर्मेशन होता है एंड यूएन में एक टाइम होता है जब टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 होते हैं परमानेंट मेंबर्स और आपके 10 होते हैं, उनको मिलता है नॉन परमानेंट, जो कि चेंज होते रहते हैं हर 2 साल में। और आपकी इलेक्शन, इनके जो है इलेक्शंस होते रहते हैं, लेकिन जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो चेंज नहीं हो सकते। इनके पास जो है वीटो पावर्स भी होती है, ओके। क्लियर है। और वीटो पावर का मतलब होता है कि रुकावट पैदा करना या फिर मना कर देना। जैसे कि अगर मैं आप मेरे से कुछ चीज़ के बारे में पूछो और फिर मैं उसके बारे में आपको मना कर दूँ कि ये नहीं है, तो उसको ही हम वीटो पावर बोलते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन। सो फर्स्ट इज जनरल असेंबली, सेकेंड सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड 5 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट, लास्ट ऑफ 6 है ना। ऑल 6 आर प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन। एंड देन एक और क्वेश्चंस आपके बनता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस का। तो इसमें 6 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन। सो फर्स्ट इज़ अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। एंड दीज आर ऑफिशियल लैंग्वेज। यूएन पीस कीपिंग मिशंस डिप्लॉयड बाय यूएनएससी। सो यूएन सिक्योरिटी जो काउंसिल होती है उसके पास पावर होती है जितने भी पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं उनको ऑथराइज़ करने की। एंड अब हम बात करते हैं जितनी भी एजेंसीज़ हैं और उनके हेडक्वार्टर्स उनके बारे में। सो फर्स्ट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका जो है हेडक्वार्टर हैग में है। एंड आईएम हो गया जैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका है लंदन, जो कि यूके में है। और यूके में ही सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स भी हैं, ये भी आपको गो थ्रू करना चाहिए। एंड आईएलओ है, आईएलओ का जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जेनेवा में है। उसके बाद में यूनेस्को वो पेरिस में है, डब्ल्यूएचओ का जेनेवा में है, एफएओ जो है इटली में है। और एफएओ का एक जो है एग्रीकोला मेडल भी मिलता है, जो कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला था उनके जो है, ठीक है। और WB और मतलब कि वर्ल्ड बैंक और IMF का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। नाउ हम लोगों के बारे में बात कर लें तो जो इसका लोगो है यूएन पीस कीपिंग मिशंस का, जो मतलब यूएन का जो लोगो है उसका जो है ओलिव ब्रांचेस है उसमें। एंड इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का है, जो कि पीस एंड सिक्योरिटी को दर्शाता है, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें ऐड करना, यूएन पीस कीपिंग जो मिशंस होते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ में होते हैं, तो वो होते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सिप्रस, लेबनान, कोसोवो, साउथ सूडान। एंड इसका एक मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप भी है जो कि पाकिस्तान एंड इंडिया में है, उसका नाम है UNMOGIP। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड दिस इज़ इस्टेब्लिश्ड इन 1951। एंड इसमें जो है 15,000 पीपल्स डिप्लॉयड हैं, जो कि 1945 में यूएन पीस कीपिंग में बनी थी इसके अंदर, ओके। एंड इसमें जो है इसका जो यूएन का जो चार्टर है इसके उसमें जितने भी डिप्लॉयड मेंबर्स हैं उनके बारे में मेंशन नहीं है। एंड इसका यूएन का जो अदर नेम है ये है ब्लू हेलमेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और हमारी इंडिया की अभी मेजर राधिका सेन गई थी इसी में यूएन पीस कीपिंग मिशंस में, जिनमें इनको जो है जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। एंड वो डिप्लॉयड थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। सो दीज आर सम नॉलेज यूएन पीस कीपिंग मिशंस, ओके। सो जय हिंद गाइज, एंड इसको एक बार आप रिवाइज कर लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ओके। जय हिंद।